हेलो गाइस, दिस इज मिसिड। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ वो महान इंसान श्री स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिन्होंने पूरे इंडिया की सोच बदल दी और कहीं कंट्री इनको फॉलो भी करते हैं और हो सके आपकी सोच भी बदल जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी दुनिया के लिए एक सन्यासी थे, लेकिन सन्यासी होने के बावजूद भी उन्होंने देश की तरक्की की और देश के यूथ को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे वे अपने अंदर के छुपे टैलेंट को बाहर निकाल पाए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी कंट्री के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने वेदों के ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज तक लोगों तक पहुंचाए। उनको पता था कि वे एक विजनरी है और उनको पता था कि दुनिया के फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। और उन्होंने कई बुक्स भी लिखी, जैसे कि भक्ति योगा, कर्म योगा, जैसे कि जन योगा, ऐसी बुक भी लिखी है। और उनको पता था, मैं चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद की एक बात शेयर करूँ आपके साथ, जिन्हें हम सीख कर अपनी लाइफ आगे बढ़ा पाए। बी फियरलेस। स्वामी विवेकानंद किसी की बात सुनकर नहीं मानते थे, बल्कि उसे देखकर अपने एक्सपीरियंस करके मानते थे। और बचपन में वो जब छोटे थे तो उनके दोस्त के साथ एक दिन बगीचे में खेलने गए और वो हमेशा पेड़ पर चढ़ जाते थे। और एक दिन बच्चे के दादाजी ने कहा कि इस पेड़ पर भूत रहता है, इसलिए ये पेड़ पर मत चढ़ो, इसलिए चोट न लगे। इसीलिए उनके दादाजी ने झूठ बोला और कहता था कि इस पेड़ पर भूत रहता है और पेड़ पर चढ़ने वाले की गर्दन तोड़ देता है। लेकिन उनका दोस्त तो घबरा ही गया ये बात सुनकर, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी नहीं घबराए ये बात सुनकर। बचपन में मैं या आप होते तो इनकी जगह चुपचाप कंबल में मुंह ढककर सो जाते, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने तय कर लिया कि वे इस बात की सच्चाई जानकर रहेंगे। और उन्होंने एक रात वहीं उस पेड़ पर चढ़ गए और भूत का इंतजार किया कि भूत आता है कि नहीं, लेकिन भूत आया ही नहीं। और उन्होंने अपने दोस्त को कहा, यहाँ कोई भूत नहीं, मैंने अपने खुद आंखें से देखा है। और उन्होंने कहा है कि डर ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि पाप जैसी कोई चीज है तो उसे एकमात्र बोलना भी पाप है। या मैं कमजोर हूँ या आप कमजोर हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि वे कुछ नया नया करना चाहते हो और कुछ अपने सोसाइटी की प्रॉब्लम को और अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं, लेकिन ये डर ही हमें रोक देता है। क्या मैं सक्सेस होगा और क्या ये रुक गया तो, क्या मैं फेल हो गया तो, लेकिन ये कंफर्ट जोन तुम्हें रोक देती है हमें। और एक बात याद रखना है, ये कंफर्ट जोन को तुमने नहीं तोड़ा तो ये कंफर्ट जोन तुम्हें तोड़ देगी, और ये कंफर्ट जोन को तुमने नहीं तोड़ा तो ये कंफर्ट जोन तुम्हें तोड़ देगी। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।